आज की डाइट कॉन्शियस दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लोकप्रिय ट्रेंड के रूप में उभरा है, जो वजन घटाने से लेकर ओवरऑल हेल्थ में सुधार तक कई लाभ प्रदान करता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आइए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में गहराई से जानें। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइटरी पैटर्न है जो खाने और उपवास की अवधि के बीच बदलता है। ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि कौन से खाद्य पदार्थ खाने हैं, बल्कि यह कि आपको उन्हें कब खाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा कार्यक्रम और लाभ है। आइए विभिन्न प्रकारों को देखते हैं। यह इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। इसमें हर दिन 14 से 16 घंटे का उपवास करना और अपने दैनिक खाने के समय को 8 से 10 घंटे तक सीमित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंतिम भोजन रात 8 बजे हुआ था, तो आप अगले दिन दोपहर 12 बजे तक दोबारा भोजन नहीं करेंगे। इस डाइट पर आप हफ्ते के 2 गैर लगातार दिनों में केवल 500 से 600 कैलोरी का सेवन करते हैं, लेकिन बाकी 5 दिनों में सामान्य रूप से खाते हैं। उदाहरण के लिए, आप मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन सामान्य रूप से खा सकते हैं, जहां आप 2 छोटे भोजन खाते हैं। इस मेथड में सप्ताह में 1 या 2 बार 24 घंटे का उपवास शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोमवार को शाम 7 बजे रात का खाना समाप्त करते हैं, तो आप मंगलवार को शाम 7 बजे तक उपवास रखेंगे। इस मेथड में आप हर दूसरे दिन उपवास रखते हैं। इस आहार के कुछ वर्जन्स उपवास के दिनों में लगभग 500 कैलोरी की अनुमति देते हैं। इस आहार में दिन के दौरान थोड़ी मात्रा में कच्चे फल और सब्जियां खाना और रात में एक बड़ा भोजन, अनिवार्य रूप से दिन के दौरान उपवास करना और रात में 4 घंटे की खिड़की के भीतर भोजन करना शामिल है। आइए इंटरमिटेंट फास्टिंग के टॉप स्वास्थ्य लाभों पर नजर डालते हैं। बेहतर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करता है, जो सेल्स को ग्लूकोज का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है, ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है। अधिक वजन टाइप 2 डायबिटीज के लिए मुख्य जोखिम कारकों में से एक है और इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने में मदद करता है। उपवास मेटाबॉलिज्म से संबंधित कई हार्मोनों को प्रभावित करता है, जैसे इंसुलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो एक स्वस्थ मेटाबॉलिज्म दर को बनाए रखने में मदद करते हैं। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। अध्ययनों से पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है, जो हृदय रोग के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे ब्लड लिपिड्स के स्तर में सुधार कर सकता है, जो स्तर बहुत अधिक होने पर एथेरोस्क्लेरोसिस में योगदान कर सकता है। ऑटोफेजी। यह एक सेल्यूलर क्लीनिंग प्रोसेस है जो उपवास की अवधि के दौरान सक्रिय हो जाती है। इसमें सेल्स के भीतर डैमेज्ड कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन और रिसाइक्लिंग शामिल है, जिससे सेलुलर स्वास्थ्य और कार्य को बढ़ावा मिलता है। बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य। माना जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाले मेटाबॉलिक फीचर्स में सुधार करता है। इसमें कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कम इन्फ्लेमेशन और ब्लड शुगर लेवल्स में कमी और इंसुलिन रेजिस्टेंस शामिल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग नए नर्व सेल्स के विकास को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे मस्तिष्क के कार्य में सुधार होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन कम करने में कैसे मदद करता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग स्वाभाविक रूप से कैलोरी सेवन में कमी करता है। लंबे समय तक खाने के समय या उपवास को सीमित करके लोग कुल मिलाकर कम कैलोरी का उपभोग करते हैं, जो वजन घटाने के लिए आवश्यक कैलोरी की कमी पैदा कर सकता है।
उपवास के दौरान शरीर अपने प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में ग्लूकोज का उपयोग करने से ऊर्जा के लिए शरीर में फैट को जलाने के लिए शिफ्ट हो जाता है। यह मेटाबॉलिक शिफ्ट इंसुलिन के स्तर में कमी और ग्लाइकोजन स्टोर की कमी के कारण होता है। फैट भंडार में टैप करके इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने में योगदान कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भूख नियमन और फैट स्टोरेज में शामिल हार्मोन के स्तर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, उपवास नॉरेपिनेफ्रिन के स्तर को बढ़ा सकता है, एक हार्मोन जो ऊर्जा के लिए फैट स्टोर्स को संगठित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त उपवास इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार कर सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकता है और बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल को बढ़ावा दे सकता है। यह अत्यधिक फैट स्टोरेज को रोकने और फैट जलने को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जहां इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस को बढ़ावा देती है, वहीं यह मसल मास को बनाए रखने में भी मदद करता है। शोध बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के स्तर में वृद्धि को ट्रिगर करता है, जो मसल के रखरखाव और ग्रोथ का समर्थन करता है। स्वस्थ मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने और लॉन्ग टर्म वजन प्रबंधन के लिए मसल मास को प्रिजर्व करना आवश्यक है। कुछ लोगों को डर है कि उपवास के दौरान व्यायाम करने से मसल कमजोर हो सकती हैं या परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। हालांकि शोध से पता चला है कि उपवास की स्थिति में व्यायाम करने से वास्तव में फैट जलने में वृद्धि हो सकती है और संभावित रूप से मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार हो सकता है। उपवास में व्यायाम के दौरान इंसुलिन का स्तर कम होता है, जो बेहतर गतिशीलता और फैट को बर्न करता है। हालांकि अपने शरीर को सुनना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को पहली बार फास्टिंग एक्सरसाइज करने पर चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसे मामलों में छोटे प्री वर्कआउट स्नैक का सेवन करना या उपवास के समय को एडजस्ट करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कड़े नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी लय खोजने के बारे में है जो आपकी जीवनशैली के अनुकूल हो और आपके स्वास्थ्य को सहारा दे। धैर्य रखें, धीरे धीरे बदलाव करें और अपनी दिनचर्या में इंटरमिटेंट फास्टिंग को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।